सुप्रभात। सुप्रभात। भारतीय योग संस्थान के बेस्ट जिले एंक्लेव की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। सभी को मेरा नमस्कार। आज विजय सर डेमो देखने को मिलेगा, बड़े सौभाग्य की बात है। शुरू करते हैं आज की सूक्ष्म क्रियाओं के साथ। आज की साधना, दोनों पैरों को करें हमेशा की भांति सीधा, एड़ी मिली हुई, पंजे मिले हुए। सबसे पहले अधिकाधिक पंजों को सामने की ओर तानें, थोड़ा रुकें और पूरी शक्ति लगाते हुए अपनी ओर खींचें। यही आवृत्तियों को दोहराते जाएं। सामने, अपनी ओर, सामने, अधिक से अधिक तानें, अपनी ओर, सामने। यहीं से गोलाकार घुमाएंगे। पहले एंटी क्लॉकवाइज, धीमे धीमे, बड़े से बड़ा सर्कल। प्रयास करें छोटी उंगली हमारी आसन के नज़दीक से नज़दीक गुजरे, घुटने हमारे आसन से अलग ना हो। दोनों हाथों को भी घुटनों पर रख सकते हैं या साइड से, जिस प्रकार भी सुविधा हो। एंटी क्लॉकवाइज, धीरे से वापस। इस छोटी सी क्रिया से हमारी उंगलियों से लेकर नितंबों तक की सभी नस नाड़ियों में पूरी तरह प्रभाव आता है। करेंगे साइकिलिंग वाला। दाएं पांव को दोनों हाथों से घुटने के ऊपर थाई को ग्रिप करें और धीरे धीरे पंजे सरकाते हुए ले जाएं अपने नितंबों तक, और शक्ति से घुटने एवं थाई को अपने पेट पर दबाएं और श्वास भरते हुए साइकिल के पैडल की तरह, जैसे आपका पंजा साइकिल के पैडल पर रखा हो, घुमाना प्रारंभ करें। जब आपका पैर सामने आए तो पंजे को सामने की ओर तानें। जब पाँव अपनी ओर आए तो पंजे को अपनी ओर खींचें। बंद आंखों में करते जाएं। विपरीत भी करेंगे। उंगलियां, टखने, पिंडलियां, घुटनों के जोड़, सभी प्रभाव में धीरे से वापस। ये क्रिया करेंगे। दूसरे पैर से दोनों हाथों से घुटने के पास थाई ग्रिप करें और खींच के लाएं पैर को पहले अपनी ओर और प्रारंभ करें। एक बार पैर बिल्कुल सीधा, एक बार पैर अधिक से अधिक मुड़ा हुआ। प्रयास करें हमारा शरीर पीछे न जाए। कमर, गर्दन यथासंभव सीधी रहे। विपरीत भी करें। धीरे से वापस। दाएं पैर को घुटनों से मोड़ें और टखने को रखें बाईं जंघा पर, और दोनों हाथों से पहले घुटने को नीचे दबाएं
और ग्रिप करते हुए श्वास भरते हुए दबाएं पेट पर, नीचे, सामने वाला पैर का पंजा तना रहेगा, ऊपर, नीचे। अब बाएं हाथ से एड़ी को पकड़ें और दाएं हाथ से घुटने को, और झुला झुलाएंगे, अधिक से अधिक बाएं, अधिक से अधिक दाएं। पद्मासन के लिए बहुत ही सहायक क्रिया। थाई की अतिरिक्त चर्बी कम होती हुई धीरे से वापस, पैर सीधा। यही क्रिया करेंगे। दूसरे पैर से बाएं पैर को मोड़ें, टखने को रखें दाई जंघा पर, और पहले दोनों हाथों को ग्रिप करते हुए घुटने को नीचे दबाएं बारंबार। श्वास भरते हुए दबाएं पेट पर, श्वास छोड़ते हुए पुनः नीचे। ऊपर, नीचे। दोनों हाथों से स्टैंड बनाएं और झूला झुलाना प्रारंभ करें। कोशिश करें हमारी एड़ी टखने आसन के समानांतर रहें। पूरी मस्ती के साथ अधिक से अधिक बाहर की ओर, अधिक से अधिक अंदर की ओर करते जाएं। कूल्हे के जोड़ हमारे प्रभाव में थाई की अतिरिक्त चर्बी कम होती हुई धीमे से वापस विश्राम करें हल्का सा। एड़ी पंजे मिलाएं। एक नई क्रिया करेंगे। दोनों हाथों से पंजे को सामने ग्रिप करें, दाएं पैर के पंजे को, और धीरे धीरे बिना घुटना मोड़े ऊपर से ऊपर उठाएं। पैर बिल्कुल सीधा, थोड़ा माथे को भी लेके आए घुटने के नज़दीक से नज़दीक। बहुत ही सुंदर स्थिति। पूरी तरह पैर का पंजा पकड़ा हुआ, साइड का नर्व पूरी तरह खिंचाव में। धीरे धीरे पैर को सीधे लाते हुए लाएंगे नीचे, विश्राम। यही क्रिया दूसरे पैर से बाएं पैर के पंजे को दोनों हाथों से ग्रिप करें, और एक बार पैर करें सीधा और धीमे धीमे ले जाएं ऊपर की ओर। जिनके हाथों से पंजे ग्रिप ना हो रहे हों वो अंगूठे को पकड़ें, टखने को पकड़ें, पर प्रयास अवश्य करें। धीरे धीरे वापस। अब दोनों हाथों से दोनों अंगूठों को पकड़ेंगे और दोनों पैरों को करेंगे एक साथ। बैलेंस बनाने वाली भी क्रिया है।
बहुत सुंदर जी, मैं दिखाता हूँ साइड से। देखने में बहुत ही सरल, लेकिन बैलेंस बनाने के लिए बहुत ही मुश्किल। बिल्कुल पूरी तरह। धीरे धीरे पैरों को सीधा करते हुए लेके आएंगे वापस। विश्राम। करेंगे बटरफ्लाई। दोनों तलवों को मिलाते हुए एड़ियों को लेके आए शरीर के नज़दीक से नज़दीक। दोनों हाथों से पंजों ग्रिप करें और बंद आँखों में मस्ती के साथ घुटनों को ऊपर नीचे करना प्रारंभ करें। प्रयास करें एड़ी हमारी शरीर के नज़दीक से नज़दीक रहे। लगातार पंजों से खींच के रखें। पद्मासन लगाने में बहुत ही उपयोगी आसन। पाँव के जोड़ों में जो स्टिफनेस आ जाती है वो कम होती हुई, स्टिफनेस कम होने से आगे झुकने वाले आसन हमारे बहुत सरल बन जाते हैं। प्रयास पूर्वक घुटनों को आसन से लगाएं, ऊपर से ऊपर। धीमे से वापस पैर को सीधा करें। दोनों हाथों को स्टैंड करें। विश्राम। लगाएंगे पद्मासन। दाएं पैर को मोड़ें, एड़ी को रखें नाभि के बाईं ओर और बाएं पैर को मोड़ें, एड़ी को ले आएं नाभि के दाईं ओर, पेड़ों पर स्थित करें। दोनों एड़ियों में कम से कम फासला। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, कमर गर्दन सीधी, आंखें कोमलता से बंद। मन पूरी तरह शांत। ध्यान हमारा आते जाते श्वासों पर। ध्यान हमारा श्वासों पर रहने से हमारे श्वास लंबे और गहरे होते जाते हैं। चित्त शांत होने लगता है। वेस्ट थॉट यानी मन की लहू लहरियाँ धीरे धीरे समाप्त होने लगती हैं। चेहरे पर प्रसन्नता के भाव। तीन बार करेंगे ओम ध्वनि, तत्पश्चात गायत्री मंत्र। ओम ध्वनि 2:1 के अनुपात में श्रद्धायुक्त लयबद्ध सभी मिलकर साथ देंगे। श्वास भरें और होठों को गोल करते हुए प्रारंभ करें।
अर्थात हे प्राण पवित्रता और आनंद के देने वाले प्रभु, आप सर्वज्ञ और सकल जगत के उत्पादक हैं। हम आपके उस उत्तम पाप विनाशक व ज्ञान स्वरूप तेज का ध्यान करते हैं जो हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहता है। आप सदैव हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहें और हमें सत्कर्मों की ओर प्रेरित करते रहें। गायत्री मंत्र की वाइब्रेशन को महसूस करें। थोड़ी देर अपने आप में खोए रहें। धीरे से पद्मासन खुलेंगे और करेंगे कमर चक्रासन। हिला डुलाकर रक्त का संचार सामान्य करें और दोनों पैरों को अधिक से अधिक खोलें। दोनों हाथ घुटनों पर, कमर गर्दन सीधी। करेंगे इसकी पूर्ण क्रिया कमर चक्रासन की। दाएं हाथ को ले जाएंगे बाएं पंजे से आगे और बाएं हाथ को कमर के पीछे और करना प्रारंभ करें। बाएं से दाएं, दाएं से बाएं। जब आगे झुके तो श्वास छोड़ते हुए झुकें। जब ऊपर की ओर आए तो श्वास भरते हुए आए। हर बार माथा घुटने से लगाने का प्रयास। पूरी तरह घुटना सर का आसन से लग रहा है। बहुत अच्छी स्थिति। कमर चक्रासन पूरी तरह कमर प्रभाव में। धीरे से आएंगे वापस। दोनों पैरों में फासला कम करें और दोनों हाथों को स्टैंड, विश्राम। करेंगे कोणासन। बहुत ही लाभकारी गुणकारी आसन है कोणासन। एड़ी पंजे मिलाएं, पंजों को बाहर की ओर ताने। दोनों हाथ कमर के पीछे, नज़दीक से नज़दीक। श्वास भरते हुए एड़ियों पर और हथेलियों पर भार डालते हुए धीमे धीमे बीच से शरीर को उठाना प्रारंभ करें। प्रयास करें पूर्ण स्थिति में आने का। पूर्ण स्थिति में उंगलियों से लेकर सर तक पूरी तरह शरीर हमारा सीधा फट्टे के समान। कितनी सहजता से प्रयास करें। हमारी उंगलियां आसन के नज़दीक नज़दीक पहुँचें। गर्दन को लटकाना नहीं है, गर्दन बिल्कुल सीधी है। नाभि को कमल की भांति खिलने दें। जैसे ही हमारी नाभि खिलती है, हमारी 72,000 नसनाड़ियाँ जो नाभि से निकलती हैं वे सभी प्रभाव में आ जाती हैं। कंधे, गर्दन, कमर, कलाई, पिंडलियाँ सभी स्वस्थ होती हुई रीढ़ पूरी तरह खिंचाव में पुष्ट बन रही है। बहुत अच्छी स्थिति। बिना हिले डुले भैया सर आसानी से रुक रहे हैं। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे पहले फूल की भांति नितंबों को लेके आएंगे आसन पर। उसके बाद शरीर करेंगे ढीला, विश्राम। दोनों पैरों में फासला।
यहीं से अपने आसन पर खड़े होंगे। सबसे पहले करेंगे ताड़ासन। एड़ी पंजे मिलाएं, दोनों हाथों को ग्रिप करते हुए ले जाएं सर के ऊपर, हथेली और ऊपर की ओर। श्वास भरते हुए दोनों हाथ जाएंगे ऊपर से ऊपर। जब पूरी तरह खिंचाव आ जाए तो एड़ियों को भी उठा दें। आने दें पूरा वजन पंजों पर, पूरी तरह खिंचाव। जितना अधिक खींचेंगे उतना आसन सरल। आँख खोलकर बैलेंस बना सकते हैं। धीरे धीरे एक बार हाथों को लेके आएंगे सर पर ही। एक बार और दोहराएंगे। धीमे धीमे श्वास भरते हुए हाथ ऊपर उठा दें एड़ी को भी। पूरी तरह ताड़ की तरह, ताड़ वृक्ष से लिया हुआ ताड़ासन, जो कि ऊपर की ओर सीधा चलता है। बिल्कुल एक समान कर दें शरीर को। हमारे शरीर के सभी जोड़, नस नाड़ियाँ, मांसपेशियाँ सभी पूरी तरह जितनी भी शिथिलता होती है सभी दूर हो जाती हैं इसी आसन से। बहुत ही उत्तम आसन है ये। धीरे धीरे वापस हाथों को आगे से लाते हुए धीमे धीमे आएंगे वापस विश्राम। फिरकी चलाएंगे जी। दोनों हाथों को लेके आए आगे। एक बार दायां हाथ ऊपर, एक बार बायां हाथ ऊपर। प्रयास करें कोहनी भी पीछे नज़दीक से नज़दीक आ जाए। विजय सर की तो कोहनियाँ भी मैंने मिलती हुई देखी हैं। बहुत अच्छे विजय सर। धीरे धीरे आएंगे वापस। एक और आसन करेंगे जी, त्रिकोणासन। दोनों पैरों में यथासंभव दूरी बनाएं। दोनों हाथ कमर के साथ खिंचे हुए, उंगलियां मिली हुई। धीरे धीरे पहले दाएं हाथ को धीमे धीमे ले जाएं ऊपर। एड़ियां को अपनी ओर कर दें, हथेलियों को, और श्वास भरते हुए खींचें दोनों हाथों को विपरीत दिशा में। नीचे का हाथ नीचे, ऊपर का हाथ ऊपर, और श्वास छोड़ते हुए बाईं ओर धीमे धीमे झुकना प्रारंभ करें। बायां हाथ धीरे धीरे खिसकता हुआ नीचे से नीचे, और दायां हाथ आसन के पैरेलल। आगे तनिक भी ना झुकें। बहुत अच्छी स्थिति। कोहनी बिल्कुल सीधी है, कलाई बिल्कुल सीधी है। दाईं ओर की पसलियों पर प्रभाव को महसूस करें। धीमे धीमे पहले एक बार सीधा करेंगे, हाथ को खींचेंगे, और हथेलियों को पलटते हुए धीरे धीरे वापस। यही क्रिया दूसरे हाथ से बाएं हाथ को धीमे धीमे ले चलें ऊपर। दोनों हाथों को विपरीत दिशा में खींचें, श्वास भरें, और श्वास छोड़ते हुए बगल से
दाईं ओर। दोनों पंजे पूरी तरह आसन पर जमे हुए, कोहनी बिल्कुल सीधी, कलाई बिल्कुल सीधी। इस आसन से निष्कासन हमारा सरल, पाचन सुदृढ़ बनता है जी। बहुत ही अच्छा आसन, त्रिकोणासन। धीमे धीमे शरीर पूरा सीधा। एक बार पुनः हाथ को खींचें और हथेलियों को पलटते हुए साइड से धीरे धीरे वापस। दोनों पैरों में अंतर कम, विश्राम करें। श्वास सामान्य। एक बार अपने पैरों को खड़े खड़े चलाएंगे, हाथों को भी मुट्ठियां बंद, उंगलियों को चलाएंगे। कभी अंगूठा अंदर, कभी अंगूठा बाहर। धीरे से वापस। करेंगे सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार के लिए आसन के अगले हिस्से पर आएं। एड़ी मिली हुई, पंजे खुले हुए, दोनों हाथ कमर के साथ खिंचे हुए, उंगलियां आपस में मिली हुई, आंखें कोमलता से बंद। आएंगे पहली स्थिति नमस्कार मुद्रा में। करेंगे सूर्यदेव का आह्वान। पहले सुनेंगे, पश्चात मिलकर साथ देंगे। ओम सूर्याय नमः। ओम सूर्याय नमः। श्वास भरते हुए दोनों हाथों को आगे से ले जाते हुए ले जाएं, आसमान की ओर तान दें। घुटने हमारे बिल्कुल सीधे, कंधे सहित गर्दन का दबाव थोड़ा सा और पीछे बनाएं ताकि हमारा सर्वाइकल भाग पूरी तरह प्रभाव में आ जाए। श्वास भरें, लंबाई दें एक बार और श्वास छोड़ते हुए कमर के निचले भाग से धीमे धीमे आगे झुकते जाएं और हथेलियों को ले आएं पैरों के बाएं दाएं आसन पर। घुटने हमारे घुटने और माथा बिल्कुल पूरी तरह मिला हुआ। ये है भैया जी की सर्वश्रेष्ठ स्थिति। दोनों हथेलियों को आसन पर जमाते हुए दाएं पैर को लेके आए एक ही बार में, पीछे से पीछे। बायां पैर 90 डिग्री पर मुड़ा हुआ। पंद्रह उंगली बिल्कुल एक समान। दूसरे पैर को भी ले आए पीछे और एड़ी से एड़ी, पंजे से पंजा मिला दें। प्रयास करें एड़ी हमारी आसन पर, ठुड्डी हमारी कंठकूप में। अधिक से अधिक भार दें एड़ियों के ऊपर। शरीर को थोड़ा सा पीछे धकेलें। पर्वत के समान हमारी आकृति बने। बहुत ही सुंदर स्थिति, फोटोजेनिक स्थिति। यहीं से धीरे से आएंगे पैरेलल।
एक तिरछी सरल रेखा में पूरा शरीर फट्टे के समान सीधा, सारा वजन हमारी हथेलियों पर, पंजों पर, कोहनी हमारी सीधी, घुटने हमारे सीधे। क्रम से लगाएंगे। पहले घुटने, नाभि संकुचन करते हुए छाती व माथा, अष्टांग प्रणाम। पूरी तरह धरती माँ के प्रति समर्पण का भाव। गुस्सा हमारा शांत होता हुआ, धीमे से शरीर को आगे खिसकाते हुए आएंगे भुजंगासन में। ध्यान रखें पीछे से हमारे पैरों की स्थिति बिल्कुल ठीक रहे, एड़ी से एड़ी मिली रहे, घुटने से घुटना मिला रहे, थाई हमारी मैक्सिमम से मैक्सिमम आसन पर रहे। कमर दर्द के वालों के लिए बहुत ही अच्छा आसन। हथेलियों पर बल डालते हुए धीरे धीरे बीच से शरीर को उठाएंगे, पुनः आएंगे पर्वतासन में। साटिका नाड़ी पूरी तरह खिंचाव में। श्वास भरते हुए दाएं पैर को ले आए दोनों हाथों के बीच में। लीवर हमारे दबता हुआ। दूसरे पैर को भी ले आए, 20 उंगलियां एक समान। इसे कहते हैं पूर्ण स्थिति। केवल कहने मात्र में ही आता है पूर्ण स्थिति में जाएं, कोशिश करते हैं, लेकिन यहाँ देख सकते हैं हम पूर्ण स्थिति को। पूरी तरह हथेली आसन पर लगी हुई, माथा घुटने के साथ लगा हुआ। श्वास भरते हुए कमर के निचले भाग से धीमे धीमे शरीर को करें सीधा। धीरे से आएंगे नमस्कार मुद्रा में। मन ही मन सूर्य भगवान का करेंगे धन्यवाद। दोनों हाथ नीचे अपने आसन पर बैठेंगे और सब आसन में करेंगे विश्राम। शरीर पूरी तरह ढीला, एड़ियों में सुविधाजनक फासला, पंजे दाएं बाएं लेटे हुए, हथेलियां आसमान की ओर, उंगलियां सीधी किंतु ढीली, श्वास सामान्य। शवासन में लेटने से मानसिक और शारीरिक थकान बहुत जल्दी दूर होती हुई
एड़ी पंजे मिलाएं और राइट साइड की करवट लेते हुए अपने आसन पर उठ बैठें और दोनों हथेलियों को दाईं ओर रखते हुए और दोनों पैरों से एक साथ मोड़ते हुए बाईं ओर लाते हुए आएंगे वज्रासन में। आगे से घुटने मिले हुए, पीछे से पैर के अंगूठे मिले हुए, एड़ियों के खुले भाग में बैठें। दोनों हाथ घुटनों पर, कमर गर्दन सीधी, रीढ़ बिल्कुल सीधी, आंखें कोमलता से बंद। दबी हुई पिंडलियों को महसूस करें। इस समय पिंडलियों में जमा अतिरिक्त रक्त जो ऊपर की ओर नहीं चल पाता वह पिंडलियों से निकलकर हृदय की ओर जा रहा है, जिससे हमारे पाचन अंग पुष्ट बनते हैं। रीढ़ बिल्कुल सीधी, करेंगे जी मंडूकासन। दूसरा वाला करेंगे मंडूकासन। बाएं हथेली का कप बनाकर नाभि पर रखें और दाईं हथेली उसके ऊपर रखें और श्वास भरें, सिर को लंबाई दें और श्वास छोड़ते हुए कमर के निचले भाग से धीमे धीमे आगे झुकते जाएं। ठोड़ी को तान कर रखेंगे, गर्दन का दबाव थोड़ा पीछे बनाकर रखेंगे। रुकने का मन बनाएं। शुगर के रोगियों के लिए बहुत ही लाभकारी आसन। श्वास सामान्य करके रुकें। पेट की गतिविधियों को महसूस करें। पेट की चर्बी प्रभावित, धीरे धीरे कमर को करेंगे सीधा। वज्रासन में विश्राम। यहीं से आएंगे पेट के बल शिथिल आसन दाईं ओर। दाएं अंग सीधे, बाएं अंग 90 डिग्री पर मुड़े हुए। शरीर पूरी तरह आसन पर। दायां कान आसन पर, दोनों कंधे, दोनों जंघाएं, दोनों घुटने पूरी तरह आसन पर। बहुत ही उच्च कोटि का आसन है जी, शिथिल आसन दाईं ओर। करेंगे जी सलभ आसन। एड़ी पंजे मिलाएं, दोनों हाथों को लें जंघाओं के नीचे, कोहनियाँ भी आ जाएं शरीर के नीचे से नीचे, निकट से निकट।
हथेलियों का रुख ऊपर की ओर, एड़ी पंजे मिलाएं, पंजों को ताने पहले, ठुड्डी हमारी आसन पर, और श्वास भरते हुए घुटनों सहित दोनों पैरों को धीमे धीमे अधिक से अधिक उठाएं। दो बातों का ख्याल, हमारे घुटने बिल्कुल सीधे रहेंगे और ठुड्डी हमारी आसन पर लगी रहेगी। पेड़ों और गुर्दे के अंग सक्रिय होते हैं, हृदय पुष्ट बनता है, रीढ़ के निचले हिस्से के दोष दूर होते हुए, टांगों के विकार दूर होते हुए, पीठ के दर्द में तो बहुत ही लाभदायक है जी ये आसन। थोड़ा और रुकें, लगातार पंजों को खींच कर रखें और श्वास छोड़ते हुए धीमे धीमे आएंगे वापस शिथिल आसन, बाईं ओर, बाएं अंग सीधे, दाएं अंग मुड़े हुए। प्रयास करें हमारे कंधे से लेके कोहनी तक का भाग बिल्कुल सीधा, हाथ मुख से दूर, ताकि हमारा दाईं ओर का भी हिस्सा जमीन पर लगे। पूरी तरह शिथिलता को महसूस करें। एड़ी पंजे मिलाएं और राइट साइड की करवट लेते हुए आ जाएंगे पीठ के बल। श्वास सामान्य करें, थोड़ा रुकें, करेंगे पवन मुक्तासन। दाएं पैर को घुटने से मोड़ें और दोनों हाथों से घुटने के पास ग्रिप करें और अधिक से अधिक श्वास भरें और श्वास भरने के पश्चात घुटने से अपने पेट को दबाएं, अधिक से अधिक दबाएं और जब लगे संभव ना हो पा रहा हो रुकना तो श्वास छोड़ते हुए धड़ को भी आगे लाएं, ठुड्डी को लगाएं अपने राइट साइड के घुटने से। नासिका भी लगा सकते हैं। बहुत ही सुंदर आसन है। नस नाड़ियों में जमा अतिरिक्त वायु स्वतः ही निकल जाती है। श्वास भरते हुए धड़ को लेके आएंगे वापस और श्वास छोड़ते हुए पैरों करेंगे बिल्कुल सीधा। कुछ पल के लिए करेंगे विश्राम। यही क्रिया करेंगे। बाएं पैर से बाएं पैर को मोड़ें, दोनों हाथों से घुटने को ग्रिप करें, श्वास भरें और अधिक से अधिक दबाएं। जंघाओं से, घुटनों से पेट पर दबाएं। आने दे लालिमा को चेहरे पर और श्वास छोड़ते हुए नासिका को या ठुड्डी को लेके आए घुटने पर। जिन्हें सर्वाइकल है वे अवश्य ठुड्डी लगाएं और रुकें। श्वास भरते हुए धड़ वापस
और श्वास छोड़ते हुए धीमे धीमे पैर सीधे, हल्के विश्राम। करेंगे जी इसकी पूर्ण स्थिति। दोनों पैरों को एक साथ घुटनों से मोड़ें और दोनों हाथों से घुटने को ग्रिप करें। श्वास भरें अधिक से अधिक और दबाएं घुटनों से थाई से पूरा प्रेशर बनाएं और श्वास छोड़ते हुए नासिका को दोनों घुटनों के बीच में बड़ी आसानी से कर लिया अभय सर ने। पंजे तने हुए हैं पूरी तरह। अब इसी स्थिति में आगे पीछे जो डोलन कर सकते हैं वो डोलन करें। आगे आए तो पंजों को लगाएं आसन से। पूरी रीढ़ की मसाज हो रही है। धीरे से आएंगे वापस, पैर सीधे, दोनों हाथों को यहीं से करेंगे सब आसन में विश्राम। ध्यान हमारा आते जाते श्वासों पर। जब श्वास भरें तो पैरों से लेकर सर तक ध्यान को ले जाएं और जब श्वास छोड़ें तो सर से लेकर पंजों तक ध्यान को ले जाएं। जिस अंग पर ध्यान को केंद्रित करते हैं उस अंग पर रक्त का संचार, स्राव अधिक होने लगता है, जिससे वे अंग स्वस्थ बन जाते हैं। इसलिए आपको जिस भी अंग में असुविधा हो, दर्द हो, वहाँ पर ध्यान को केंद्रित करें और महसूस करें उस अंग को स्वस्थ होते हुए। संपूर्ण शरीर ढीला। धीमे से आएंगे चेतन अवस्था में। एक शुभ संकल्प लें। प्रतिदिन योग की क्लास में आएंगे, नहा के आएंगे, किसी भी एक साधक को फ़ोन करके जोड़ने का प्रयास करेंगे। दाईं ओर करवट लें और अपने आसन पर उठ बैठें। एक और आसन करेंगे जी, सिंहासन। ऋतु परिवर्तन के लिए बहुत ही लाभकारी आसन है सिंहासन। जो पद्मासन लगा सकते पद्मासन लगाएं, जो पद्मासन नहीं लगा सकते वह भुजंग आसन वाली स्थिति में आ जाएं। दोनों हाथों को आगे करते हुए कलाइयाँ मिलाएं, उंगली अपनी ओर, कमर नीचे से नीचे, सीना आगे से आगे, गर्दन पीछे से पीछे, जीवा पूरी तरह बाहर, दृष्टि नासिका पर। एक बार श्वास भरेंगे
और मधुर स्वर से गर्जना करते हुए अधिक से अधिक श्वास को बाहर निकालेंगे। एक बार और दोहराएंगे। जब पूरी तरह श्वास बाहर निकल जाए पेट को प्रयासपूर्वक पिचकाएंगे और धीमे धीमे आएंगे वापस। दोनों हाथों से गले को सहलाएंगे। गले के दोष दूर होते हुए फूड पाइप, श्वसन नाली बहुत अधिक लाभ होता हुआ करेंगे जी। अब महान क्रिया हंसी। बहुत ही अच्छे से विजय सर ने आसन करके दिखाए। उस खुशी को व्यक्त करेंगे और मस्ती भरी मधुर हंसी करना प्रारंभ करें। अंतिम आवृत्ति। शांत। इस हंसी का बंद आंखों में करेंगे मानसिक अवलोकन। खुशनुमा चेहरे को निहारें, प्रभु से प्रार्थना करें पूरे दिन हम इसी प्रकार मुस्कुराते रहें, हंसते रहें। शुरू करते हैं जी लंबे गहरे श्वास से। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, कमर गर्दन सीधी, आंखें कोमलता से बंद। धीरे धीरे अधिकाधिक श्वास को बाहर निकालें। साथ साथ प्रयासपूर्वक पेट को पिचकाएं। मूलबंद लगाएं और पेट को ढीला छोड़ धीरे धीरे आनंदपूर्वक कंठ तक श्वास को भरें। यही सुंदर आवृत्तियों को दोहराते जाएं। श्वास बाहर निकालने में जितनी अधिक शक्ति लगाएंगे, श्वास भरने में उतनी ही अधिक हमें ऑक्सीजन मिलेगी और उतनी ही अधिक कार्बन डाइऑक्साइड को हम बाहर कर पाएंगे। महसूस करें हमारे रक्त को ऑक्सीजन अधिक से अधिक मिल रही है। रक्त शोधन बढ़िया होता जा रहा है, जिससे हमारे हृदय पुष्ट बनता है।
लंबे गहरे श्वास से शरीर रोग मुक्त हो रहा है। ध्यान हमारा पूरी तरह श्वासों पर रहे। करेंगे जी कपाल भाती प्राणायाम। दोनों हथेलियों को पलटकर घुटनों पर रखें। एक बार अधिक से अधिक श्वास को बाहर निकालें और अधिक से अधिक ही धीरे धीरे श्वास को भरें। जब पूरी तरह श्वास भर जाए तो रुकें, मूलबंद लगाएं और शक्ति लगाते हुए दोनों नासिकाओं से एक साथ श्वास को बाहर फेंकें। साथ साथ नाभिका संकोचन, दोनों आवृत्तियां एक साथ करते जाएं। श्वास बाहर, पेट अंदर, श्वास बाहर, पेट अंदर। श्वास छोड़ने में शक्ति लगाएं और श्वास भरने में कोई प्रयास ना करें, खुद ही भरने दें। पूरी तरह श्वास को एक ही बार में बाहर कर दें और लगाएं बाही कुंभक। जो त्रिबंध लगा सकें वो त्रिबंध लगाएं, मूलबंध अवश्य लगाएं। धीरे धीरे श्वास भरें और आंतरिक कुंभक में भी रुकें। पुनः लगाएं मूलबंध। मूलबंध खोलते हुए आएंगे वापस।
पूरी तरह मन शांत। करेंगे जी पल्लावनी प्राणायाम। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, मुख को थोड़ा खोलकर होठों को गोल करते हुए घूंट भरते हुए श्वास को पिएं। एक एक घूंट भरें, होठ बंद करें। जब तक पूरी तरह श्वास न भरें, बार बार घूंट भरते हुए श्वास को पिएं। जब पूर्ण श्वास भर जाए तो कुछ देर रुकें, और जब रुकना संभव ना हो, आगे झुकते हुए जीवा को बाहर निकालते हुए उस श्वास को पूरी तरह पलट दें। हा। इसी प्रकार आवृत्तियों को दोहराते जाएं। पूर्ण श्वास भरने के पश्चात कुछ देर अवश्य रुकें। अधिक से अधिक टॉक्सिन हमारे बाहर आते हुए दो बार और दोहराएंगे। जिनको समझ में ना आए विजय जी को देख लें। वायु संबंधी रोगों के लिए बहुत ही लाभकारी। आ जाए वापस। इस पल्लावनी प्राणायाम से एसिडिटी के दोष दूर होते हुए शरीर में शीतलता प्रदान होती हुई महसूस करें। पूरी तरह मन शांत। करेंगे जी कुछ देर के लिए ध्यान। ओम की ध्वनि करेंगे 11 बार। पहले एक बार मैं दोहराऊंगा, फिर दूसरी बार से आप मिलकर साथ देंगे। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, कमर गर्दन सीधी। ध्यान रहेगा हमारा आज्ञा चक्र पर, दोनों बाहों के बीच में तिलक या बिंदी वाला स्थान।
शांत। पूरी तरह शांत। सर्वत्र शांति का अनुभव करें। सबके स्वास्थ्य लाभ की कामना करें। परम शांति को अनुभव करें। एक बार करेंगे लंबी ओम ध्वनि, फिर उसके बाद शांति पाठ। ओम ध्वनि के लिए भरें लंबी गहरी श्वास। शांति अंतरिक्षगम शांति पृथ्वी शांतिरापः शांति औषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वगम शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। दोनों हथेलियों को आपस में मिलाएं। दोनों हथेलियों को आपस में रगड़ें और उत्पन्न दिव्य ऊर्जा को अपने मुखमंडल व शरीर पर धारण करें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। भारतीय योग संस्थान का धन्यवाद। प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद। आज की क्लास को यहीं विराम देते हैं। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। सभी को मेरा नमस्कार। भैया जी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद वीरेंद्र जी। बहुत बढ़िया, आपने बहुत सुंदरता के साथ आज कक्षा का संचालन किया। बहुत आनंद आया। बहुत बहुत धन्यवाद सभी जुड़े हुए साधक साधिकाओं का। आप सबका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। कल हमारी विशेष क्लास होगी, रविवार का दिन है। 15 मिनट एक्स्ट्रा क्लास होगी और बहुत बढ़िया क्लास होगी कल। तो जरूर आप समय से जुड़े, जरूर जुड़े। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर, भैया सर, द्वार बहुत धन्यवाद।